मनीष, सबसे पहले तो इजराइल में भी भारी तबाही देखने को मिल रही है। अमेरिका और इजराइल का ऑपरेशन जारी है ईरान में, लेकिन दूसरी ओर इजराइल में भी भारी तबाही मच रही है। इस पर आप अपडेट दीजिएगा। लेकिन दूसरी बात, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कल संबोधित करने वाले हैं। एक बार फिर से कुछ ऐसा बयान देंगे जिसमें उनकी करनी और कथनी में अंतर देखने को मिलेगा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अब प्रेसिडेंट ट्रंप को ये डिसाइड करना है कि इस युद्ध का एंड गेम क्या है, यानी कि वो कहाँ पर इस युद्ध को रोकना चाहते हैं। हालांकि पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने यही कहा कि मैं अगर आज चाहूँ तो आज युद्ध रोक सकता हूँ, क्योंकि हमारा पर्पस अचीव हो चुका है। हमने इतनी ज़्यादा वहाँ पर बमबारी की है कि जो न्यूक्लियर मटेरियल थे वो पहाड़ियों में कहीं दफन हो गए हैं, उसको ईरान निकाल नहीं पाएगा और अब वो न्यूक्लियर बम बना नहीं सकता है। तो यही हमारा पर्पस था। बाकी उन्होंने कह ही दिया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को तो उन्होंने पहले ही दिन मार दिया था, तो अब तो रिजीम चेंज हो ही गया है। तो खैर, ये ट्रंप का अपना आप कह सकते हैं कि दलील है या फिर अपना लॉजिक है, जो भी है कि वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन क्या सच में एंड गेम यही होने वाला है? क्या सच में ये युद्ध रुक गया, या फिर अगर ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो कि साफ तौर पर मुझे दिख रहा है कि अगर यहाँ से ट्रंप ऐलान भी कर दें कि अब हम युद्ध को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो भी ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा और फिर वो जो कहते हैं कि घायल शेर की तरह से ईरान लगातार मिडिल ईस्ट के कंट्री पर अपना दबाव बनाने के लिए लगातार हमले करता रहेगा। इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले होते रहेंगे, तो कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट नॉर्मलसी में नहीं जाएगा। और एक बार पूरा मिडिल ईस्ट इसी तरह से लंबे अरसे के लिए, जैसे अभी रूस यूक्रेन है 4 साल से ज़्यादा हो गया, उसी तरह से अगर लंबे अरसे के लिए मिडिल ईस्ट भी प्रभावित रहा, तो फिर आप देखिए तो पूरी दुनिया भयानक मंदी की शिकार हो जाएगी। मिडिल ईस्ट के लिए तो तबाही होगा ही, लेकिन आप अगर ये सोचिए कि अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा, तो वो मिडिल ईस्ट के देशों को कहेंगे कि भैया अब आपको अपने लोगों को बचाना है, तो आप जो है सो अपनी सेना खड़ा करो और हथियार हम बेचेंगे। तो अमेरिका के लिए हो सकता है इसमें फ़ायदे की बात हो, लेकिन मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया के लिए काफ़ी मुसीबत होगी। रही बात है इजराइल की, तो इजराइल के साथ एक बड़ी बात यह है कि हर युद्ध से इजराइल को कुछ ना कुछ मुनाफा होता है। गाज़ा और लेबनान के युद्ध में आप देखिए एक बड़ी ज़मीन हासिल हुई है। मिडिल ईस्ट में कह रहे हैं लोग कि अगर मिडिल ईस्ट में इजराइल ने अपने स्ट्रेटेजिक उसको पूरा किया, टारगेट को पूरा किया, तो आने वाले समय में एक बड़े एनर्जी हब के तौर पर इजराइल दिखेगा। तो बहुत कुछ फायदा है इजराइल को आने वाले दिनों में मिल सकता है। इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के गढ़ लेबनान में भी कैसे लेटेस्ट हमलों को अंजाम दिया गया, मनीष, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, उसको लेकर आगे करेंगे सवाल। उससे पहले इराक की राजधानी में अमेरिकी बेस पर हमले को लेकर खबर है, और ये बगदाद में यूएस विक्टोरिया बेस पर ड्रोन अटैक, जहां ईरानी ड्रोन अटैक में भारी नुकसान की खबर है। ये देखिए एक और तस्वीर, और ये बगदाद में यूएस विक्टोरिया बेस पर ड्रोन अटैक। علي بن ابي طالب ذكر شطاري هاي علي بن ابي طالب ذكر شطاري هاي علي بن ابي طالب ذكر شطاري। और देर रात इराक के इरबिल पर बमबारी हुई है। इरबिल शहर पर ड्रोन अटैक से अफरा तफरी मची है। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम इस दौरान एक्टिव रहा। ड्रोन अटैक को इंटरसेप्ट भी किया गया, ऐसा दावा किया गया है। इराक के इरबिल पर बमबारी की ये तस्वीरें देखिए। अब हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया और उत्तरी इजराइल में 15 रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल में भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। हालांकि इस बारे में मनीष से भी हम जिक्र कर रहे थे कि कैसे आईडीएफ की तरफ से हिजबुल्लाह के गढ़ लेबनान में हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन अब खबर है कि हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इजराइल को टारगेट करते हुए उत्तरी इजराइल पर 15 रॉकेट दागे हैं। इजरायली सेना ने बड़ा दावा किया है। 24 घंटों में ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला, सैन्य ठिकानों पर 230 से ज्यादा हमले किए गए हैं। मिसाइल अटैक में भारी नुकसान की आशंका भी है। ये सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई हैं, दिखाया गया है कैसे एक के बाद एक धमाके किए गए हैं और 230 से ज्यादा ठिकानों पर हमले हुए हैं। इस बात का दावा इजरायल डिफेंस फोर्स ने किया है। अब हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के ठिकानों पर वार किया। ये उत्तरी कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाके पर हमले का दावा है, जहां ड्रोन और रॉकेट से भीषण अटैक हुए।